अच्छा मैं आपके कैमरे के साथ साथ करता रहूँ? ये बताओ ना यार, मैं ऐसे ही घबरा रहा हूँ। चलाओ चलाओ चलाओ, वक्त से मैं नहीं चलाना। एक मिनट जहन बनाने दो, एक मिनट यार, ये कैसे, ये इसका ड्रामा कैसे बनाऊँ, सोचने दो जरा। वेलकम टू न्यूज़ बीट एक नए अंदाज में। नाज़रीन, आज हमारे यानी कि मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर व मारूफ एंकर पर्सनस हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा हमारी माया नाज एंकर पर्सन आसमा चौधरी, जो दुनिया न्यूज़ से इन सेशन प्रोग्राम करती हैं। माजी में एक मशहूर व मारूफ सहाफ़िया की हैसियत से भी अपना किरदार अदा करती रही हैं। मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स में भी उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इंडोर और आउटडोर अपना उन्होंने जो प्रोग्राम पेश किए हैं वो पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा पसंद किए, इसीलिए वो एक दिल अजीज शख्सियत की हैसियत रखती हैं। अच्छा चेंज है कि आप वहाँ बैठे और हम यहाँ बैठे हुए। दूसरे हमारे मेहमान जो हैं वो हमारे बिल्कुल बहुत ज़्यादा नौवारद भी नहीं है, लेकिन नौवारद ही कहूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम अरसे में, जिसे कहते हैं कि आ गए और छा गए, जनाब शाहजेब खानजादा साहब हैं, जो आजकल एक्सप्रेस न्यूज़ में एक प्रोग्राम करते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन जो न्यूज़ बीट प्रोग्राम करती हैं समा TV से, एक सरो कद है और वो उनकी आवाज़ ऐसी है कि शोला सा लपक जाए है, आवाज़ तो देखो। और वो लंदन में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी मुख्तलिफ मशहूर व मारूफ अखबारात में, जिसमें मिरर अखबार भी शामिल है। और वहाँ पे एक निजी TV के साथ भी उन्होंने, पाकिस्तानी TV के साथ भी एक अहम तरीन मुख्तलिफ मौक़ों पर किरदार अदा किया। और उसके बाद आजकल काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम में शरीक होकर इस प्रोग्राम की रंगीनी में इजाफा करें। जनाबा फरिया इदरीस साहिबा जी, आप तमाम लोगों को ईद की मुबारक हो। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आवाज़े खल्क को नकारा खुदा समझें। आप 35 मिनट में हमें जो पूछा करते थे, आज आप हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी फरिया इदरीस साहिबा, वेलकम टू शो। बैठे हुए हैं जी, हम आपकी कुर्सी लेके बैठ गए हैं जी। ये मेरे स्टूडियो में आज तो ईद का दिन है, छुट्टी होनी चाहिए। ये कौन कौन मौजूद है? जी, यहाँ पर जनाब आसमा चौधरी साहिबा मौजूद हैं, शाहजेब खानजादा साहब मौजूद हैं, और आपसे भी गुजारिश है कि अब आप अपना ऑफिस छोड़ के इधर तशरीफ ले आएं, क्योंकि 4 घंटे से आप साबित हो गई कि अगर कुर्सी खाली छोड़ो तो कोई भी आ सकता है वहां पर। बिल्कुल जी, हो सकता है, क्योंकि 4 घंटे से आप मेकअप में मसरूफ थी। हमने सोचा हम खुद ही मेजबानी कर ले। तो मैं कोई 4 घंटे से मेकअप में मसरूफ नहीं थी, मैं यार रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग रुके, मैं आ रही हूँ अपने स्टूडियो में। आप तशरीफ क्या रहे वहां पर। बट मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने बड़े अच्छे इंट्रोडक्शन कराए हैं। आप दोनों को वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ बीट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाइए। आपने बड़े जुल्म ढाए हैं इस कुर्सी पे बैठ के। आज एक जुल्म, आज यौम हिसाब आज आ गया है, लिहाजा आप तशरीफ लाएं और हम हिसाब किताब शुरू करते हैं। मैं आपको वेलकम करती हूँ। यूजुअली हम आपको बताते हैं कि आज हम कौन सी सियासी कहानी उठाएंगे, मगर आज क्योंकि ईद का दिन है और ये कहावत है कि ईद के दिन तो शायद खबरनामा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोग रिलैक्स करना चाहते हैं, खुशी का दिन होता है। मगर आज हम आपको न्यूज़ बीट का ये स्पेशल प्रोग्राम दिखा रहे हैं, जिसमें मैं एक गेस्ट हूँ और मेरे साथ मेरे को गेस्ट है आसमा चौधरी साहब और मेरे होस्ट हैं साहब और मुशाहिदुल्लाह साहब। थैंक यू वेरी मच। कितना टाइम लिया मेकअप कराने में आपने? मेकअप कराने में नहीं, मैं तो पढ़ाई कर। अच्छा, आप अखबार पढ़ रही थी। पढ़ाई करनी होती है तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है ना उसके लिए। आपको जी खुशामदीद जी, आपको बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने एक मुनफरिद शो आज यहाँ पे देख रहे हैं आप, जिसके अंदर मेजबान सामने बैठे हुए और मेहमान हम बैठे हुए। आज सवाल करते हैं आप लोग। बेहतर ये है कि आज कुछ ओपिनियन जो है, जो पॉलिटिकल ओपिनियन आप आज तक लेते रहे और उसमें जो आपने कंक्लूड किया वो आवाम के सामने आए, ताकि आवाम मुस्तफीद हो सके आपकी राय से। तो सबसे पहला सवाल जी मुशाहिद भाई प्लीज। पहला सवाल जो ईद के दिन होना चाहिए सुबह ही सुबह, वो मेरा ख्याल यही होना चाहिए कि ईद के दिन आप कैसे इब्तदा करते हैं और किस ढंग और रंग के साथ ईद मनाने की इब्तदा होती है और क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है।
ये सबसे पहले मेरा ख्याल शाहजेब खानजादा से हम पूछते हैं। जिस तरह सबकी ईद होती है उसी तरह मनाई जाती है। जबरदस्ती अम्मी उठाती हैं कि ईद की नमाज का टाइम हो गया है, उठ जाएं। जबरदस्ती उस दिन सलवार कमीज भी पहनना पड़ता है। इतने भी बच्चे नहीं है जबरदस्ती उस दिन इतना बच्चा हूँ कि नींद से उठने में बड़ा टाइम लेता हूँ। इतना बच्चा जरूर हूँ। जिस तरीके से आपको बार बार फोन करना पड़ता है ना, अगर आप सो रहे हो और आप फोन नहीं उठा रहे होते, उसी तरीके से होता है। तो उसके बाद वही ईद की नमाज पढ़ना, और ईद की नमाज के बाद जो सोने का दिल चाहता है सबका, वो घर पर एज यूजुअल नहीं सोने दिया जाता। बट बहरहाल हमें मौका मिलता है पूरा दिन घर वालों के साथ गुजारने का और घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने का। आसमा, आप? ईद के दिन सुबह सुबह उठना और सबसे पहला काम अम्मी की कब्र पे जाते हैं, और वो गांव में है, फिर 1 घंटे का सफ़र है, वहाँ पे जाना होता है और फिर वापस आना होता है। फिर उसके बाद सारा दिन घर पे सिस्टर्स वगैरह आ गए, बाकी गेस्ट आ गए, और पूरा दिन फिर घर में गुजरता है। लेकिन एक थोड़ा सा डिप्रेशन भी होता है ईद के दिन, वालदा नहीं है उनकी वजह से ज़्यादा। लेकिन आज ज़्यादा खुशी हो रही है आप सबके साथ यहाँ पे, और मज़ा आया। पकाता कौन है, खाता कौन है? नहीं, मैं उस दिन कुकिंग कर लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ। आसमा चौधरी बहुत अच्छी हलीम बनाती हाँ, ये तो मैं फरिया के एजाज में मैंने एक डिनर दिया जिसमें मैंने हलीम खुद बनाई और सारा दिन घोटे लगाए, और उसके अगले दिन मेरी रेटिंग बड़ी अच्छी आई। है। मुझे फरिया ने कॉल किया। हलीम बनाया तो घोटे के लिए आप नसीम जरा को भी बुलाती है, खुद ही लगा देती है? नहीं, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले ली थी। अच्छा, उनसे इंस्ट्रक्शन लेती है। फरिया इदरीस साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि ईद की शुरुआत आप कैसे मैं तो ये पाकिस्तान में ईद की बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि मैंने जो बाहर ईदें गुजारी हैं उसके बाद से आई रियली एंजॉय ईद। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि आई फेल इन लव विद पाकिस्तान ऑन ईद, बिकॉज जितनी खूबसूरत ईदें यहाँ की होती हैं कहीं दुनिया में नहीं होती। क्योंकि हालांकि इंग्लैंड में भी बड़ी कम्युनिटी है, मगर जब आप बाहर निकलो तो एक फीलिंग होती है कि आपकी खुशी कोई शेयर करने वाला नहीं है, और जब आपकी खुशी कोई शेयर करता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं तो ईद पे मुझे बताएं कि हर रिश्तेदार से मिलती हूँ, हर एक को कॉल करती हूँ, सुबह सुबह उठ के बड़े शौक से सबकी कपड़े अरेंज करने। फैल एंड लव की आपने बात की पाकिस्तान से, लेकिन आवाम ये भी जानना चाहती है कभी आपको हकीकत में किसी से प्यार मोहब्बत हुआ? हकीकत में क्या प्यार मोहब्बत हकीकी होती है, आप करते होंगे नकली मोहब्बत। नहीं, मैंने इसीलिए गुजारिश की ना आपसे कि ये प्यार मोहब्बत की जो गुफ्तगू है आवाम जानना चाहती है। आवाम हमें तो आप 2 आवाम साल से जानना पूछा। चाहती है हाँ, कि आवाम मैंने जानना किसी से चाहती है, मोहब्बत की है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत की है। अभी मैंने कहा पाकिस्तान से मोहब्बत की नहीं, है। वो तो सबने की है, अल्लाह का शुक्र है। आपने ये परचम लगा सबने की देखा होती तो पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। नहीं, हम उस ये कहना ये चाह रहे हैं कि इश्क हकीकी किया, ये इश्क मजाजी किया। इसके आप लोगों ने शुरू कर दिया, मुख्तसर सवाल है। मुझसे स्टार्ट कर दिया। इश्क हकीकी किया है या इश्क मजाजी किया है? इश्क मजाजी की पहले डेफिनेशन बता दें। इश्क हकीकी तो सबको करना चाहिए। फिर भी आवाम ये जानना चाहेगी कि आपके दिल के अंदर किसी शहजादे की तस्वीर है तो हमें बताइए। इस वक्त माय पैशन इज माय वर्क। नो, हम फिर आपसे वही पूछना चाहेंगे कि अगर आपके दिल में किसी हसीन शहजादे की तस्वीर है, कोई ख्वाब में आपका कोई शहजादे का का क्या महवर मौजूद है? फायदा है मुझे आवाम का फायदा ये है कि आवाम जानना चाहते हैं कि उनको जो नहीं जो मेरा ख्याल है अगर आपको फैसल रज़ा अब्दी को खामोश कराना है तो वो आपके अंदाज में सवाल करें, आप उनके अंदाज में जवाब दें। आप कहें थोड़ा सा आइस्तीन चढ़ा के बात सुनो फैसल रज़ा अब्दी, उसके बाद ये बुग़्ज़ फरिया है, ये ख्वाहिश ही रहेगी, ये आज नहीं होने दिया। मैं ये समझता हूँ कि शायद हम उम्र के तकाज़ों को फरामोश कर रहे हैं, तो पहले उम्र पूछ ली जाए। जी, आप माशाल्लाह कितनी बारें देख चुकी हैं जिंदगी? काफी सारी देख ली, अंदाज़ा अच्छी सारी देख। फिर भी वो कहते हैं ना, खवातीन से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। ये ऑस्कर वाइल्ड का कोट है। नहीं, ये जी टॉक शो है और इसके अंदर हर चीज पूछनी तो चाहिए। इसका मतलब जैसे आप जवाब देते मैं भी वैसे ही जवाब बिल्कुल दीजिए। 16 18 चल सकता है जी, हम अलीबाग से आए हैं, बिल्कुल चल। इसी इसी से से आप रिलेट करके आगे चलाऊंगा बात बिल्कुल, बिल्कुल। कि मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह तीनों बड़े मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन यहाँ पे बैठे हैं। होस्ट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है आपके नजदीक? मुझसे स्टार्ट करें। तीनों से कोई भी जवाब दे, मैं start बल्कि बारी बारी तीनों दें ताकि आपकी सोचों का पता लगे। जी, आप मुझे ब्रॉडकास्ट स्कूल में ये बात सिखाई गई थी कि यू आर अ कैमरा, यू आर अ कैमरा, डोंट एवर बिकम पार्ट ऑफ द पिक्चर। और मैं कोशिश करती हूँ उसी को फॉलो करें कि आप अगर बात भी करें, लीडिंग चीज़ ना करें, इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके बाद कंक्लूजन निकालें, पहले से माइंड बना के ना बैठें कि हमने ये करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि वाकई हाईलाइट होनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अपने आप को बिल्कुल इम्पार्शल रखना। हालांकि बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करते, बड़े सीनियर लोग मुझसे एग्री नहीं करते। उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान एक फ़र्क किस्म का मुल्क है, ख़ास किस्म का मुल्क है, तो यहाँ आपको लीवे है कि आप थोड़ा सा साइड ले लें, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन मेरा अभी भी ख्याल ये है कि आपको बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। That's what I think. ये जो बात कर रही है फरिया, मैं साइड लेने की बात सिर्फ इस हद तक करता हूँ कि अगर मैं मुशाहिदुल्लाह साहब और आब्दी साहब को इंटरव्यू कर रहा हूँ एक साथ बिठा के या सोलो कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो जिस वक्त मैं आब्दी साहब से सवाल कर रहा हूँ
तो मुझे कोई हर्ज नहीं महसूस होता इस बात में कि आबिदी साहब से सवाल करते हुए मैं मुशाहिदुल्लाह का वकील लग जाऊं, मुझे कोई मगर जब मैं उसी 2 मिनट बाद मुशाहिदुल्लाह साहब से सवाल करूं तो मुझे फिर आबिदी साहब का भी वकील लगना चाहिए। मैं इस हद तक न्यूट्रलिटी बरकरार रखता हूं कि क्वेश्चन क्रिटिकल हो, आपकी बायसेस हो, मगर बायसनेस उस हद तक नजर आए कि आबिदी साहब से सवाल करते हुए मैं आपका वकील लगूं तो आपसे सवाल करते हुए आपको उनका शो वकील। को इंटरेस्टिंग भी बनाना है ना, बोरिंग लेकिन एंकर को बायस्ड, मैं इसी पे अग्री करूंगी, बायस नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे कुछ एंकर्स हैं, अब मैं अगर नाम भी मैं नाम भी ले सकती हूँ, कौन से? कुछ एंकर्स बायस, एक ओपिनियन जैसे आपने बात की ना कि बना के बैठ जाते हैं और एक एजेंडा Judgment pass करते हैं। जजमेंट पास। एंकर को एंकर होना चाहिए, जैसे आप भी हमेशा कहते हैं जज ना आप बने, हमें जज नहीं बनना चाहिए। हमारा काम है हकायक को सामने लाना, सवाल करना, सवाल के जरिए जवाब आगे जो है हमने अहम सवाल आपसे अच्छा, मेरा मैं ये- इसमें एक बात ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मसलन ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि एंकर पर्सन की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसका पहला नुक्ता ये है कि उसे गैर जानिबदार होना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि हमने ये सुना है कि आपके रिसर्चर होते हैं, आपके प्रोड्यूसर आपको बताते रहते हैं ये करना ये करना ये करना, लेकिन क्या जो होस्ट होता है एंकर पर्सन, क्या उसकी ये जिम्मेदारियां हैं और लोग ये जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं कि वो कितनी, यानी कि जो उनका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एजुकेशन हासिल करते हैं, उस पे वो यानी कि थोड़ा सा माइंड अप्लाई करते हैं? इसमें तो पूरी बहस हो चुकी है हाँ, इंग्लिश मतलब में भी, journalistic पाकिस्तान में आपका भी, कि आपका background जर्नलिस्टिक होना बैकग्राउंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इवन जब, क्योंकि जर्नलिज्म इज रिलेटिवली नई फील्ड है ना, तो जब वहाँ पे भी शुरू हुई तो बहुत से डॉक्टर्स और दूसरी फील्ड्स के लोग वहाँ पे आके बैठे, लेकिन अब वहाँ पे प्रॉपर ब्रॉडकास्ट स्कूल्स बनना शुरू हुए हैं। मैंने लिया है ब्रॉडकास्ट का पूरी प्रॉपर एजुकेशन, लेकिन मेरे साथ वहाँ पे इंग्लैंड में भी बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने जो वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट, मगर उन्होंने एजुकेशन जर्नलिज्म की नहीं ली थी। शाहजेब से ये जानना चाहूंगा कि शाहजेब खानजादा साहब, आपने बहुत कम उम्र में माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया है इधर, और आपने टॉक शो हमसे उम्र पूछ रहे हैं, हमको कम उम्र से क्लियर कर दिया है। उम्र पूछूंगा नहीं, मैंने अभी अपने प्रोड्यूसर को कहा है कि जिनकी उम्र कम होती है हम उनसे उम्र नहीं पूछते। पूछा करते हैं। जिनकी जेन्युइन कम होती है उनसे नहीं पूछते। वैसे भी हम ये समझ रहे हैं कि अब आप उम्र के उस हिस्से में जहाँ छुपाएं भी तो कोई फायदा नहीं, लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि आप जब टॉक शोज में आते हैं और जब आप मेहमान आपके सामने मौजूद होते हैं तो वो कौन से सियासतदान हैं जिनको सामने देख के कभी कभी आप भी घबरा जाते हैं? देखिए, बात आप इस तरह इस क्वेश्चन को फ्रेज कर लें कि कौन सा सियासतदान है जिसको इंटरव्यू करने से पहले आप ज्यादा तैयारी करते हैं और जिससे पहले आप ज्यादा रिलैक्स रहते हैं। तो मेरा ख्याल 2 लोग हैं जिनको मुझे सोलो इंटरव्यूज करने में मजा आया। एक आप हैं फैसल रज़ा आबिदी साहब, और एक हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, जिनको इंटरव्यू करके आपको मजा आता है कि जी बड़ा तेज तेज जवाब मिल रहा होता है और आपको मजा आता है। वैसे पैनल डिस्कशन में आई लव टू हैव मुशाहिदुल्लाह साहब, इनके जो ओपिनियन इनकी तरफ से आते हैं वो बड़ा मजा, इसलिए नहीं कि आप दोनों सामने बैठे हुए। ओके, दोनों को कुछ करके वो आपसे मैं कभी अपने शोज में नहीं कुछ कर पाया। आप एंकर साहिबान, शो में तो कुछ करना है। आप एंकर साहिबान भूल गए, लेकिन हम मेजबान नहीं बोले। जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। इंतजार कीजिए, न्यूज़ बीट का स्पेशल प्रोग्राम, न्यूज बीट के स्पेशल प्रोग्राम ईद की खिचड़ी। और फरिया नहीं है, मैं हूं फैसल रज़ा आबिदी। आप लोगों ने वही काम किया जो खवातीन करती हैं, आखिर में बच्चे को फंसा दिया। दो कुछ क्रिटिसिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जो आपको एक्चुअली हेल्प करता है अपना प्रोग्राम बेहतर करने। जी, मैं कोई आपने ख्वाजा सरा समझा हुआ है जो मैं खवातीन में पॉपुलर नहीं हूँ।